द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है कृषि विपणन, इनाम एवं कृषि मूल्य समर्थन। भारत में कृषि विपणन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि विपणन में कटाई से लेकर उपज की अंतिम बिक्री तक की सभी गतिविधियां शामिल होती हैं। श्रेणीकरण, भंडारण एवं परिवहन कृषि विपणन के अभिन्न घटक हैं। कृषि विपणन केवल तब प्रारंभ होता है जब उपज थोक बाजार में पहुंच जाती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। कृषि विपणन में कटाई के बाद की सभी गतिविधियां जैसे श्रेणीकरण, भंडारण, परिवहन एवं बिक्री शामिल हैं। ये केवल मंडी पहुंचने के बाद प्रारंभ नहीं होता। इनाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? एकीकृत राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कृषि बाजार का निर्माण, किसानों को निःशुल्क उर्वरक उपलब्ध कराना, एमएसपी को निर्यात मूल्य से बदलना, सभी एपीएमसी मंडियों का राष्ट्रीयकरण करना। सही उत्तर है एकीकृत राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कृषि बाजार का निर्माण। इनाम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि बाजारों का एकीकरण एवं पारदर्शी मूल्य खोज सुनिश्चित करना है। कथन ए, पारदर्शी बोली प्रणाली कृषि बाजारों में मूल्य खोज को बेहतर बनाती है। कारण आर, प्रतिस्पर्धी बोली खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचना विषमता को कम करती है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। पारदर्शी बोली प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देती है तथा सूचना विषमता को कम करती है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणीकरण एवं मानकीकरण का प्रत्यक्ष लाभ नहीं है? गुणवत्ता आधारित मूल्य, उपभोक्ता का विश्वास, कटाई पश्चात विवादों में कमी, फसल उत्पादन में निश्चित वृद्धि। सही उत्तर है फसल उत्पादन में निश्चित वृद्धि। श्रेणीकरण विपणन दक्षता बढ़ाता है, परंतु सीधे फसल उत्पादन नहीं बढ़ाता। एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमएसपी चयनित फसलों के लिए बुवाई से पूर्व घोषित किया जाता है। एमएसपी प्रत्येक किसान की प्रत्येक उपज की खरीद की गारंटी देता है। एमएसपी किसानों को मूल्य में तीव्र गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 3। एमएसपी बुवाई से पहले घोषित किया जाता है तथा मूल्य सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन प्रत्येक किसान की प्रत्येक उपज की खरीद की गारंटी नहीं देता। भारत सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अनुशंसा कौन सी संस्था करती है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी, नीति आयोग, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, नाबार्ड। सही उत्तर है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी भारत सरकार को एमएसपी की अनुशंसा करता है। कृषि मूल्य समर्थन का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक उद्देश्य क्या है? किसानों की आय में स्थिरता लाना, वर्षा की अनिश्चितता कम करना, उर्वरकों की खपत बढ़ाना, सभी बिचौलियों को समाप्त करना।
सही उत्तर है किसानों की आय में स्थिरता लाना। कृषि मूल्य समर्थन का मुख्य उद्देश्य मूल्य अस्थिरता से किसानों की आय की रक्षा करना है। कृषि विपणन में गोदामों वेयरहाउसेस की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है? संकटपूर्ण बिक्री को कम करना तथा गुणवत्ता बनाए रखना, परिवहन लागत बढ़ाना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को समाप्त करना, श्रेणीकरण की आवश्यकता समाप्त करना। सही उत्तर है संकटपूर्ण बिक्री को कम करना तथा गुणवत्ता बनाए रखना। गोदाम किसानों को उपज सुरक्षित रखने तथा अनुकूल मूल्य मिलने पर बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। ई-नाम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह इलेक्ट्रॉनिक व्यापार एवं पारदर्शी मूल्य खोज को बढ़ावा देता है। ये सभी फसलों का एमएसपी निर्धारित करता है। ये फसल बीमा प्रदान करता है। ये किसानों से सीधे उपज खरीदता है। सही उत्तर है यह इलेक्ट्रॉनिक व्यापार एवं पारदर्शी मूल्य खोज को बढ़ावा देता है। ई-नाम एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यह एमएसपी निर्धारित नहीं करता, फसल बीमा नहीं देता और न ही सीधे खरीद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन एक कुशल कृषि विपणन प्रणाली के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? भंडारण प्लस श्रेणीकरण प्लस परिवहन प्लस बाजार सूचना, केवल एमएसपी, केवल गोदाम, केवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। सही उत्तर है भंडारण प्लस श्रेणीकरण प्लस परिवहन प्लस बाजार सूचना। कुशल कृषि विपणन के लिए भंडारण, श्रेणीकरण, परिवहन तथा समय पर बाजार सूचना का समन्वित तंत्र आवश्यक है। भारत में विनियमित कृषि बाजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी स्थापना किसानों को शोषणकारी बाजार प्रथाओं से बचाने के लिए की गई थी। इनका उद्देश्य बाजार शुल्क, तौल तथा नीलामी प्रक्रियाओं का नियमन करना है। इनका अस्तित्व प्रत्येक किसान को स्वतः प्रतिस्पर्धी मूल्य की गारंटी देता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। विनियमित बाजारों का उद्देश्य कुप्रथाओं को कम करना तथा बाजार संचालन को मानकीकृत करना है, किंतु प्रतिस्पर्धी मूल्य खरीदारों की भागीदारी, अवसंरचना, सूचना और बाजार पहुंच पर भी निर्भर करते हैं। कृषि बाजार में मूल्य खोज, प्राइस डिस्कवरी की अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? उपज की सभी गुणवत्ताओं के लिए प्रशासनिक रूप से एक मूल्य तय करना, पारदर्शी बाजार परिस्थितियों में खरीदारों और विक्रेताओं की परस्पर क्रिया से मूल्य निर्धारित होना, मांग एवं आपूर्ति की परवाह किए बिना प्रत्येक बाजार में समान मूल्य देना, कृषि अधिकारियों द्वारा फसल उपज की गणना करना। सही उत्तर है पारदर्शी बाजार परिस्थितियों में खरीदारों और विक्रेताओं की परस्पर क्रिया से मूल्य निर्धारित होना। मूल्य खोज वह प्रक्रिया है जिसमें मांग, आपूर्ति एवं गुणवत्ता के आधार पर बोली और बाजार सहभागियों की परस्पर क्रिया से मूल्य निर्धारित होता है। कथन ए, ई-नाम के प्रभावी संचालन के लिए गुणवत्ता परीक्षण असेंग सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं। कारण आर, मानकीकृत गुणवत्ता परीक्षण खरीदारों को उपज की गुणवत्ता के अनुसार बोली लगाने में सक्षम बनाता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है।
विश्वसनीय गुणवत्ता परीक्षण उपज की गुणवत्ता संबंधी अनिश्चितता कम करता है तथा गुणवत्ता आधारित इलेक्ट्रॉनिक बोली को संभव बनाता है। ऑनलाइन व्यापार मंच उपलब्ध होने के बावजूद निम्नलिखित में से कौन सा कारक इलेक्ट्रॉनिक कृषि बाजार के लाभों को सबसे अधिक सीमित कर सकता है? भंडारण, गुणवत्ता परीक्षण, परिवहन तथा डिजिटल साक्षरता का अभाव, वास्तविक समय की मूल्य सूचना की उपलब्धता, अनेक खरीदारों की भागीदारी, उपज की गुणवत्ता का मानकीकरण। सही उत्तर है भंडारण, गुणवत्ता परीक्षण, परिवहन तथा डिजिटल साक्षरता का अभाव। डिजिटल मंचों के लिए सहायक भौतिक एवं संस्थागत अवसंरचना आवश्यक होती है। लॉजिस्टिक्स, श्रेणीकरण और उपयोगकर्ता क्षमता के अभाव में केवल इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण का प्रभाव सीमित रह सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं सरकारी खरीद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमएसपी एक घोषित मूल्य समर्थन व्यवस्था है। खरीद वह क्रियात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पात्र उपज को घोषित मूल्य पर खरीदा जा सकता है। एमएसपी की घोषणा और सार्वभौमिक खरीद समान अवधारणाएं हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। एमएसपी एक घोषित मूल्य है, जबकि वास्तविक खरीद परिचालन व्यवस्था फसल कवरेज, खरीद एजेंसियों, गुणवत्ता मानकों एवं बाजार पहुंच पर निर्भर करती है। सीमित फसलों पर लंबे समय तक केंद्रित मूल्य समर्थन के संभावित अनपेक्षित परिणाम को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? फसल प्रतिरूप में विकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव, क्षेत्रीय असमानताओं का स्वतः उन्मूलन, सभी कृषि वस्तुओं से मूल्य जोखिम का पूर्ण अंत, मृदा उर्वरता में समान सुधार। सही उत्तर है फसल प्रतिरूप में विकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव। चयनित फसलों के लिए सुनिश्चित समर्थन किसानों को उनका बार बार उत्पादन करने हेतु प्रेरित कर सकता है, भले ही स्थानीय जल, मृदा या कृषि जलवायु परिस्थितियां विविधीकरण के लिए अधिक उपयुक्त हों। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विपणन योग्य अधिशेष उत्पादक की स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद बची मात्रा। विपणित अधिशेष बाजार में वास्तव में बेची गई मात्रा। संकटपूर्ण बिक्री अत्यधिक अनुकूल मूल्य मिलने तक बिक्री को स्थगित करना। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। विपणन योग्य अधिशेष सैद्धांतिक रूप से बिक्री हेतु उपलब्ध मात्रा है, जबकि विपणित अधिशेष वास्तव में बेची गई मात्रा है। संकटपूर्ण बिक्री आर्थिक आवश्यकता या भंडारण के अभाव में मजबूरन शीघ्र बिक्री को कहते हैं। कथन ए, गोदाम रसीद वित्तपोषण किसानों की संकटपूर्ण बिक्री को कम कर सकता है। कारण आर, भंडारित उपज को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करके किसान अपनी फसल तुरंत बेचे बिना ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। गोदाम रसीद के आधार पर किसान भंडारित उपज के विरुद्ध अल्पकालीन ऋण प्राप्त कर सकते हैं तथा बेहतर बाजार परिस्थितियों की प्रतीक्षा कर सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन उपभोक्ता द्वारा चुकाए गए मूल्य में किसान की हिस्सेदारी को सर्वाधिक प्रभावी रूप से बढ़ा सकता है? लंबी विपणन श्रृंखला, बार बार हस्तांतरण एवं अपर्याप्त मूल्य सूचना। प्रत्यक्ष विपणन, किसान उत्पादक संगठन, कुशल लॉजिस्टिक्स एवं मूल्य संवर्धन। एक ही व्यापारी को अनिवार्य बिक्री तथा श्रेणीकरण का अभाव। अधिक कटाई पश्चात हानि एवं सीमित भंडारण। सही उत्तर है प्रत्यक्ष विपणन, किसान उत्पादक संगठन, कुशल लॉजिस्टिक्स एवं मूल्य संवर्धन। छोटी आपूर्ति श्रृंखला, सामूहिक विपणन, कुशल परिवहन तथा प्रसंस्करण बिचौलिया लागत को कम कर किसानों को बेहतर मूल्य दिला सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संतुलित कृषि मूल्य नीति को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है? उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए कृषि मूल्यों को सदैव उत्पादन लागत से नीचे रखना। उत्पादक प्रोत्साहन के साथ उपभोक्ता मूल्य, खाद्य सुरक्षा एवं राजकोषीय स्थिरता का ध्यान रखना। गुणवत्ता मानकों के बिना प्रत्येक वस्तु की असीमित खरीद की गारंटी देना। मूल्यों का निर्धारण केवल स्थानीय एकाधिकारियों पर छोड़ देना। सही उत्तर है उत्पादक प्रोत्साहन के साथ उपभोक्ता मूल्य, खाद्य सुरक्षा एवं राजकोषीय स्थिरता का ध्यान रखना। संतुलित नीति में किसानों को तीव्र मूल्य गिरावट से सुरक्षा देने के साथ उपभोक्ता वहनीयता, खाद्य उपलब्धता तथा समर्थन उपायों के राजकोषीय एवं पर्यावरणीय प्रभावों पर भी विचार करना चाहिए। ई-नाम के माध्यम से अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए क्या आवश्यक है? अनुकूल एवं समन्वित बाजार नियम, समान वर्षा, निःशुल्क उर्वरक, एकल फसल उत्पादन। सही उत्तर है अनुकूल एवं समन्वित बाजार नियम। समन्वित बाजार नियम विभिन्न राज्यों की मंडियों के बीच व्यापार को सुगम बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ई-नाम द्वारा नहीं किया जाता? इलेक्ट्रॉनिक बोली, मूल्य खोज, ऑनलाइन भुगतान की सुविधा, एमएसपी का निर्धारण। सही उत्तर है एमएसपी का निर्धारण। एमएसपी का निर्धारण सरकार करती है, ई-नाम नहीं। कथन ए, बाजार सूचना संकटपूर्ण बिक्री को कम करती है। कारण आर, किसान बिक्री से पहले विभिन्न मूल्यों की तुलना कर सकते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बेहतर सूचना किसानों को उचित बाजार और समय चुनने में सहायता करती है। विपणित अधिशेष, विपणन योग्य अधिशेष से अधिक कब हो सकता है? किसान अधिक उपज अपने पास रखते हैं। किसान संकटपूर्ण बिक्री करते हैं। उत्पादन शून्य हो जाता है। भंडारण में सुधार होता है। सही उत्तर है किसान संकटपूर्ण बिक्री करते हैं। आर्थिक दबाव में किसान अपनी आवश्यकता की उपज का कुछ भाग भी बेच सकते हैं। केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्न खरीद में प्रमुख भूमिका किसकी है? भारतीय खाद्य निगम, नाबार्ड, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, SEBI। सही उत्तर है भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्न खरीदती हैं। गन्ने के लिए सामान्यतः कौन सा मूल्य घोषित किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, उचित एवं लाभकारी मूल्य, निर्गम मूल्य, आरक्षित मूल्य। सही उत्तर है उचित एवं लाभकारी मूल्य।
गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य प्रणाली लागू होती है। पराक्रम या गोदाम रसीद का मुख्य उद्देश्य क्या है? भंडारित उपज के बदले ऋण उपलब्ध कराना, फसल उपज तय करना, एमएसपी निर्धारित करना, सिंचाई उपलब्ध कराना। सही उत्तर है भंडारित उपज के बदले ऋण उपलब्ध कराना। भंडारित उपज को ऋण प्राप्त करने के लिए सुरक्षा के रूप में उपयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ई-नाम पर मूल्य खोज को कमजोर कर सकता है? अधिक खरीदार, पारदर्शी बोली, खरीदारों की कम भागीदारी, गुणवत्ता परीक्षण। सही उत्तर है खरीदारों की कम भागीदारी। कम प्रतिस्पर्धा के कारण प्रभावी मूल्य खोज नहीं हो पाती। मूल्य अंतर भुगतान का अर्थ क्या है? संपूर्ण उपज की भौतिक खरीद, समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर का भुगतान, फसल का निःशुल्क परिवहन, मंडी शुल्क की माफी। सही उत्तर है समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर का भुगतान। पूरी उपज खरीदे बिना पात्र मूल्य अंतर की भरपाई की जाती है। कौन सा संयोजन कृषि विपणन को सबसे अधिक प्रभावी बना सकता है? ई-नाम, गुणवत्ता परीक्षण, भंडारण एवं लॉजिस्टिक्स, केवल एमएसपी, अधिक बिचौलिए, स्थानीय एकाधिकार। सही उत्तर है ई-नाम, गुणवत्ता परीक्षण, भंडारण एवं लॉजिस्टिक्स। डिजिटल एवं भौतिक बाजार अवसंरचना का एक साथ कार्य करना आवश्यक है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।